काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। आज का हमारा मौजू है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कब्ज़ा कितना है। तो आपने देखा या जब कभी भी हम किसी चीज़ का भी एग्रीमेंट करते हैं या कंसिडरेशन पे करते हैं, वो पैसे की शक्ल में हो या किसी भी सूरत में हो, तो उसके बदले में हम पोजेशन चाहते हैं। और ख़ास तौर पर जब ज़मीन की बात हो, वो ज़रूरी ज़मीन हो, शहर की ज़मीन हो, कमर्शियल ज़मीन हो, कोई प्लाट हो, किसी सोसाइटी के अंदर आप कोई घर ख़रीद रहे हो, तो उसके अंदर ख़ास तौर पर जो सबसे प्राइमरी चीज़ देखने वाली ओनरशिप के बाद है वो कब्ज़ा है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी ओनरशिप क्लियर है। जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या वो उस चीज़ का मालिक है। वो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखे से कैसे बचना है। तो उसमें यही था कि सबसे पहले आपने ये क्लियर करना है कि उसका टाइटल क्लियर है, कोई डिस्प्यूट किसी अदालत के अंदर नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो क्लियर करनी है वो ये करनी है कि उसका पोजेशन जो है काबिल हसूल है या नहीं है। क्या वहाँ कोई किराएदार बैठा हुआ है या ख़ुद जो बेचने वाला मालिक है उसके कब्ज़े के अंदर है। सबसे खूबसूरत आइडियल चीज़ ये होती है कि कब्ज़ा खाली हो और वो आपके हैंड ओवर हो जाए, ताकि किसी किस्म की बात के अंदर कम्प्लिकेशन ना हो। अगर कब्ज़ा खाली ना हो, उसके ऊपर फ़र्ज़ करें मकान है, कोई किराएदार बैठा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप कोई किसी चीज़ को ख़रीद लें उस मकान को, तो सबसे पहले किराएदार जो है वो अपनी मर्ज़ी का खुद देखभाल के रखें। या एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जब अच्छे किराएदार अच्छे लोग बैठे हों तो उन्हें किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो फिर आपको इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ज़रूरी ज़मीन ख़रीदते वक्त भी आपने देखना है कि अगर कोई मज़ारा पहले से उस ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है तो वो किस तरह का शख्स है, क्या आप बाद में उससे कब्ज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फ़ौरन उसको बदल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके डिसिप्लिन का बंदा जो है वो आपकी ज़मीन को काश्त करे। बाकी चीज़ आ जाती है, यहाँ हम देखते हैं सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है, मुशाहदे में जो बात आई है उसमें अक्सर सोसाइटीज़ जो हैं वो फ़ाइल्स का इजरा करती हैं। अब फ़ाइल जो होती है वो ऐसी ज़मीन के मुतल्लक होती है कि जिसका कोई पोजेशन नहीं होता, ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं होती। एक कागज़ के टुकड़े के बदले में आप पैसे दे देते हैं और फिर बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे प्रॉपर्टी में काम करने वाले बहुत सारे जो दोस्त हैं वो भी अक्सर एक लॉट्स की सूरत में बेशुमार फाइल्स उठा लेते हैं और बाद में उनको बेचते हैं। बहुत सारे टाइम के ऊपर खुद जब वो होल्ड करते हैं फाइल्स तो उनको खुद भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। जब आगे पोजेशन नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसकी फ़ाइल की कीमत जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और उसका कस्टमर मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा जब भी कभी किसी डील के अंदर जाएं या किसी एग्रीमेंट के अंदर जाएं या किसी परचेज के अंदर जाएं, तो आपने कोशिश करनी है कि कंसिडरेशन पे करते वक्त ऑन ग्राउंड चीज़ होनी चाहिए। ऑन ग्राउंड चीज़ जिसका मौका यानी मौजूद हो, जिसको खुद आप जाके देख सकें, विज़िट कर सकें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो खाली हो, किसी के पोजेशन में ना हो, तो वो उससे भी एक आइडियल सूरत हाल हुआ करती है। तो अगले एंड के ऊपर हम देखते हैं जो हमारे ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ करने के बाद सम टाइम ज़रूरी नहीं कि आप, ऐसा भी होता है कि आप उस वक्त तो कब्ज़ा देख लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं या वो लोग जो अपने शहरों के अंदर नहीं रोज़गार के लिए बाकी शहरों में गए होते हैं, तो खाली पड़ी हुई जो जगह उनकी या ज़मीन होती है उसके ऊपर इर्द गिर्द में रहने वाले हासदीन और ऐसे कब्ज़ा ग्रुप और लालची किस्म के लोग भी मौजूद पाए जाते हैं, कुछ जो उनके ऊपर नज़रें जमा लेते हैं और उसके ऊपर सम टाइम कब्ज़ा भी कर लेते हैं। तो ओवरसीज़ के मामले में हुकूमत ने एक लॉ बनाया हुआ है स्पेशल जो उनको कब्ज़ा रिस्टोर कराता है। वो अदालत के बगैर भी ब्यूरोक्रेटिक वे से भी हमारे जो डीसी हज़रात हैं उनको अख्तियारात दिए गए हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो पहले इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन करती, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाकायदा तरीके से फिर रिपोर्ट अगर वो फेवर में आए तो उसके ऊपर कार्रवाई करके
तो जो मुतलका तहसीलदार होता है उसके ज़रिए और पुलिस फोर्स के ज़रिए उसको कब्ज़े को रिस्टोर करवा दिया जाता है। बाकी जो मामलात होते हैं जैसे कोई नजायज़ काबज़ीन है उनके लिए भी लीगल डिस्पोजेशन एक्ट बना हुआ है। सिंपल जो ऐसे जहाँ कब्ज़ा गिरोह वाला मामला ना हो वहाँ भी पोजेशन के सूट के ज़रिए जो आप अपना कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी डिस्कशन और इस एजुकेट करने का मकसद ये है कि इन कम्प्लिकेशन से ये नहीं कि बाद के अंदर हम केसेस करते फिरें, बल्कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें अदालतों में ना जाना पड़े, क्योंकि अदालत के अंदर जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि केसेस साल हा साल चलते हैं। बल्कि एक नस्ल का केस शुरू किया हुआ सिविल के अंदर सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगली नस्लों तक भी चला जाता है। और ये छोटे छोटे जो नुक्ते रह जाते हैं या छोटी छोटी प्रिकॉशंस जिनको नहीं लिया जाता, बाद में एक बहुत बड़ी मुसीबत का पेशखैमा साबित होती हैं। तो उसके लिए आप ये देखें, आप क्यों ऐसी कोई चीज़ का कीमत पे करना चाहेंगे जो चीज़ आपको उसके बदले में हासिल नहीं होती। तो उसके लिए सबसे अहम जो आज की मेरी तजवीज़ है वो यही है कि जब भी कभी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो उसके अंदर ऑन ग्राउंड चीज़ को प्रेफरेंस करें और ऐसी किसी भी डील के अंदर जाने से बचें जिसका पोजेशन आपके पास ना हो या हसूल करना मुश्किल हो। हमने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं जिनका ये मसला होता है कि टाइटल उनके पास होता है, वो मालिक भी होते हैं, लेकिन वहाँ काबस कोई और होता है और वो अपनी इतनी कीमती जायदाद को थोड़े पैसों में बेचने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। इवन मार्केट के अंदर दूसरे एंड के ऊपर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ऐसी ही डिस्प्यूटेड चीज़ों को ख़रीदने के लिए दिलचस्पी रखते हैं कि भाई कब्ज़े का इशू है तो आप हमें थोड़े से पैसों में दे दें और कब्ज़ा हम खुद ले लेंगे। यानी वो एक इस तरह का कारोबार भी बना हुआ है। कुछ काबज़ीन हैं और कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम कब्ज़ा हासिल कर लेंगे और टाइटल ख़रीदते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर किसी शरीफ आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसको बचना है इन तमाम चीज़ों से, इन कब्ज़ा करने वालों से भी और जिनकी ज़मीन पे कब्ज़ा होता है उनसे थोड़े पैसों में ख़रीदने वाले दोनों ग्रुपों से हमें बचने के लिए इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जब भी हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो ऑन ग्राउंड चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो ख़रीदने के बाद फ़र्ज़ करें ज़राई ज़मीन है तो उसको किसी न किसी तरीके से अपनी ज़ेर काश्त ले आते हैं, या शहरी ज़मीन है या मकान है या उसका भी कब्ज़ा हासिल कर लेते हैं। तो थर्ड चीज़ के ऊपर ये देखना होता है कि अगर आपकी जो चीज़ है, जो ज़मीन है या प्लाट है या बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा आपको ख़दशा नज़र आता है जिसके अंदर कि कल आने वाले टाइम के ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी लाहक हो सकती है, तो उसको उसके तदारक के लिए सबसे पहले आपको होशियार बाश रहना होगा और ख़बरदार रहना होगा, ताकि ऐसे तमाम अनासर जो किसी की ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं या नुकसान उठाना चाहते हैं या जिनका प्रोफेशन ही ये होता है कि वो कब्ज़ा ग्रुप्स बने होते हैं, उनसे हम बच सकें। और टाइम के ऊपर आपने रिपोर्ट करना है अदारों के ऊपर, इसमें कोई सुस्ती नहीं करनी है और गाहे बगाहे कोशिश करें कि अपनी जगह का विज़िट करते रहें, अपनी प्रेजेंस यकीनी बनाए रखें। और ख़ास तौर के ऊपर ओवरसीज़ के लिए भी यही पैगाम है कि क्योंकि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं अक्सर तो बाहर चले जाते हैं, तो वो यहाँ भी अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करें, उसको बाउंड्री की शक्ल में लेकर के आएँ। अगर प्लाट्स हैं उनके ऊपर अपना गेट लगाएं, चौकीदार बिठाएं या उसे काबिल इस्तेमाल ले आएँ, ताकि इन चीज़ों के चांसेस को कम से कम किया जा सके। तो हमने आज कोशिश की कि जो अदालत से जाने के पहले के मराहल हैं, यानी उससे बच सकें, किसी तरह हम मुकदमाबाजी से बच सकें और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि बेशुमार केसेस जो हैं वो कब्ज़े के हवाले से होते हैं। और एक और ख़ास आपको बात बताऊं कि जो काबज़ हो जाता है, एक दफ़ा आपने देखा एक बंदे ने कब्ज़ा कर लिया, तो करने के बाद उसके लिए तो केस लड़ना आसान है, वो उसकी कमाई खा रहे हैं या उसके कब्ज़े के अंदर चीज़ अगर ज़राई ज़मीन है उसको इनकम आ रही है तो वो तो कोर्ट्स के अंदर उसी से कमा के पैसे लगाता जाएगा। लेकिन जो अग्रीव्ड बंदा है जिसका पहले तो कब्ज़ा चला गया, ऊपर से अगर उसको केसेस के खर्चे भी अपनी पास से करने पड़ेंगे तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा और तकलीफ दे बात होगी।
تو یہ بھی ایلیمنٹ ہے. اور کورٹس جو ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ عام طور پہ قبضے کے کیسز کے اندر اسٹیٹس کو کا آرڈر کرتی ہیں. اسٹیٹس کو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے. یعنی ایک طرح سے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہو جاتا ہے اس آرڈر کا کہ جو نجائز قابض ہیں وہ سالوں تک نجائز قابض ہی بیٹھا رہتا ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ کورٹ نے اس کے اوپر اسٹیٹس کو یعنی اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہوتا ہے. تو ایسی چیز اگر قبضہ آپ کے پاس ہی ہوگا ڈیفینیٹ، اگر کوئی آپ کو کوئی اور کلیم کرتا ہے آپ کے رائٹ کے اوپر تو اسٹیٹس کو ہونے کی صورت میں بھی آپ کو ہی اس کا فائدہ ہوگا اور قبضہ کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اور بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو کسی اور ویڈیو کے اندر بھی ہائی لائٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میرا چینل نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام رہنمائی سے ریلیٹڈ جو مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.